हाय नीरव। क्या हाय मधु। कैसे कैसे? चल रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है। क्या चल रहा है वहाँ पे? मार्केट कैसा है? मार्केट पूरा क्रैश ऐसा फील होने हो की रहा है? तैयारी है, ऐसी लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना एफर्ट आप पुट ऑन करते हो, मतलब आप बंदे रखते हो रिक्रूटमेंट में, सेल्स में, कस्टमर के लिए चेस करते हो, आइदर फुल टाइम और स्टाफ ऑगमेंटेशन और इवन फॉर इन हाउस रिक्वायरमेंट ना। हम्म। तो भी एफर्ट इतना मारते हैं। अभी अभी रिक्रूटमेंट इतना डिफिकल्ट है ना कि कैंडिडेट्स को बहुत सारी चीजें चाहिए। उनका अभी प्राइमरी फोकस जॉब नहीं है। उनका फोकस है कि जॉब के साथ और क्या चीजें मिल रही है। जॉब तो, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जॉब्स है मार्केट में कि इनके पास इतने ज्यादा ऑप्शन। सही बात है। और ऑफ कोर्स फिर अपस्किल नहीं करते तो कहीं ना कहीं सेम जॉब में भी ट्रबल स्टार्ट हो जाती है। आपका क्या नहीं, सही बात है। मेरा भी पर्सपेक्टिव? सेम ही चीज़ है यार इसमें। इसमें क्या है ना कि जैसे अब मार्केट में बहुत ले ऑफ चल रहे हैं, पर ले ऑफ का भी रीज़न ये होता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आजकल हायर करी, इवन इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी ऐसे एमएनसी से जो हायरिंग कर रही है। होता क्या है कि कोई प्रोजेक्ट आता है, उसके बेसिस पे बल्क में हायरिंग होती है। और उसमें क्या है कि जो क्लाइंट है उसको भी पता नहीं होता कि प्रोजेक्ट कितने टाइम तक चलेगा। मतलब ओवर कमिटमेंट्स होते हैं। ओवर कमिटमेंट में आपने जो है ना उस प्रोजेक्ट को लिया है, उसके ऊपर आपने सामने वाले को 100 रिसोर्स चाहिए, आपने 100 रिसोर्स हायर किए, और प्रोजेक्ट फेल हो गया। सामने वाले क्लाइंट टेस्ट एंड ट्रायल कर रहा है और उसको समझ में नहीं आया, डिलीवरी नहीं हुई। क्योंकि 100 कैंडिडेट आप एग्जैक्टली जैसी स्किल पे जाते हो, स्किल पे सारे कैंडिडेट हायर नहीं होंगे। कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहेगा, प्रोजेक्ट डिलीवरी फेल हुई, प्रोजेक्ट गया, 100 हायर हुए, 100 फायर हो गए। तो इससे क्या, हायर फायर का सिस्टम बहुत चल रहा है क्योंकि स्टेबल प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे मार्केट में। और उससे एंड ऑफ द डे जो कैंडिडेट हैं, जो डेवलपर्स हैं और हैं, इनकी जो है ना वर्क लाइफ, वो डिस्टर्ब हो रही है। भाई सपोज करिए एक क्लाइंट है, उसने बी से प्रोजेक्ट लिया। अब बी है, वो भी एक्चुअल डायरेक्ट क्लाइंट नहीं, उसका भी एक डायरेक्ट क्लाइंट है सी। तो ए को सी का नहीं पता उस केस में। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि उस अनस्टेबिलिटी में जो कैंडिडेट हायर हो रहे हैं, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो रिस्क पे आ जाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट फेलियर हुआ तो जो हायरिंग फायरिंग का सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी फेल हो रही है ओवर कमिटमेंट से, या फिर कर सकते हो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट कंपनी ऐसा उठा लेती है ज़्यादा बिजनेस आते हुए देख के, पर उसकी उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं होती। कॉम्पिटेंसी नहीं होती तो उस केस में क्या है ना कि जो मैनेजमेंट है वो उसको मैनेज नहीं कर पाता। मतलब हम लोग तो ले लेते हैं रिसोर्स, प्रोजेक्ट आप लॉन्ग टर्म में मैनेज नहीं कर पाते हो। तो उससे क्या है कि वो कैंडिडेट सही सफ़र बात। करते हैं जो हमने हायर किए, क्योंकि उनको इतनी बिग पिक्चर दिखती नहीं है मार्केट में। सही है। कंसल्टिंग सर्विसेज वाली कंपनी होती है जो कॉम्पिटेंसी होने के बाद भी वो लोग है ना, इन हाउस रिसोर्सेज को तो कंज्यूम करती है। बट जब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे उनके पास स्किल सेट नहीं है या हम्म। कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो फिर वो आउटसोर्स करती है। हाँ। अब वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए। एंड देन उसमें रिसोर्स को इनिशियली ऐसा डिस्कशन हुआ होता है कि भाई आगे जाके आइदर कॉन्ट्रैक्ट टू हायर होगा या तो फिर फुल टाइम एंगेजमेंट होगा। तो ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती एंगेजमेंट में। जो मीडिएटर होता है वो प्रॉपरली एंगेज नहीं कर पाता है, चीजें सामने से नहीं रख पाता, जिसमें कैंडिडेट भी हम्म। सफर करता है, कंपनी खुद सफर करती है क्योंकि ट्रांजैक्शन होता नहीं है। और कंपनी जो एंड कस्टमर है जिसके लिए काम करती है वो भी स्ट्रगल करता है, क्योंकि आखिर में उसको जो चाहिए वो मिलता नहीं है। रिसोर्सेज बहुत सारे एक ही प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जिससे प्रोजेक्ट का स्टेक बढ़ जाता है, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। एंड अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट को देखता है तो उसको दिखता नहीं है कि भाई ये अलग अलग स्किल सेट के हमने इतने अलग अलग रिसोर्सेज स्किल हम्म। सेट के साथ लिए हैं, उसमें आखिर में जो डेवलप हो रहा है वो वो जो मैं सोच रहा था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे रिसोर्सेज को रिलीज करना चालू करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जब कंपनी एंड कस्टमर ही ना बोल रहा है तो कंपनी भी अपने पे बर्डन लेना नहीं चाहती, सही बात है। क्योंकि वो जब रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो कब तक उसको रखेगा। एक 3-4 मंथ का रखता है वो पीरियड, तब उसको थोड़ा बहुत दो चार जगह उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बट जब वो क्लियर नहीं हो पाता तो फिर उसको फिर रिलीज कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये भी हो जाती है ना कि जो रिसोर्स ले रही है कंपनी, वो रिसोर्स क्या, कि सपोज करो कि उसमें मेजर टेक्निकल टाइप के उसमें जो लोग चाहिए तीन चार ही चाहिए, बाकी सब आपने जो है ना एक, जैसे आप डेटा इंजीनियर बोल के डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे हो, डेटा एनालिस्ट का काम करवा रहे हो, लोअर अपग्रेड का काम करा, पता चला एक्सेल अपडेट करवा रहे हो और हायर कर रहे हो डेटा इंजीनियर। तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट भी जो है ना स्टेबल रहेगा उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उसको अपना करियर भी देखना है ना। सिर्फ डेजिग्नेशन और सैलरी से भी कैंडिडेट जाते नहीं आजकल मार्केट में। उनको क्या है कि अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए भी ऐसी स्किल
अपग्रेड के लिए भी ऐसी कंपनी चाहिए, ऐसी प्रोफाइल चाहिए जहाँ पे वो जो काम कर रहा है वो फ्रूटफुल तो है। कई ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं प्रोजेक्ट से ऑफ बोर्ड होते हुए, जो कि हायर्ड हुए जैसे स्किल के लिए, वो स्किल उनके काम में नहीं आई, पता चला कि 6 महीने से वो काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल रह जाता है कि आप रिसोर्स हायर करते हो एकदम टॉप नॉच देख के, पर उससे वो काम नहीं करवाते हो, तो वो रिसोर्स फिर टिकता नहीं है कंपनी में। बिल्कुल, जैसे कोई मॉनिटरिंग की जॉब है, किसी डेवऑप्स इंजीनियर या क्लाउड आर्किटेक्ट को आपने लिया, हम्म। अब आपने उसको जस्ट रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए रख दिया, आप उसको फुल्ली यूज ही नहीं कर पा रहे हो, है ना? और रिसोर्स भी स्ट्रगल करता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में था ही नहीं मॉनिटरिंग का, तो मॉनिटरिंग तो ऑलमोस्ट 1 और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कर सकता है। जब एस्केलेशन आता है जब तभी मोस्टली एंगेजमेंट होता है, अदरवाइज तो जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है। जैसे सपोर्ट में या मैनेज सर्विसेज में आप किसी को कंज्यूम कर रहे हो, तो उसमें फिर उसकी स्किल्स ना ही अपग्रेड होती है क्योंकि वो कोई टेस्ट नहीं कर रहा है, कोई एनवायरनमेंट पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं कर रहा है जिससे आइदर कंपनी को कुछ बेनिफिट हो रहा है या खुद को बेनिफिट हो रहा है स्किल्स के रिलेशन से। तो लॉन्ग वे में फिर वो 2-3 साल तक मॉनिटरिंग करता रहा तो फिर वो जॉब का कोई भी रिप्लेस कर सकता है उसको, करेक्ट। एनी न्यू का 1-2 मंथ का ट्रेनिंग केटी दे दिया और वो आराम से उसको रिप्लेस कर सकता है। सही तो बात फिर है। उसकी जॉब भी स्टेक पे आ जाती है कि भाई उसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, 15-20 लाख का भी अगर पैकेज है तो आराम से 50-60 हजार वाला रिसोर्स उसको आराम से रिप्लेस कर सकता है क्योंकि स्किल्स तो डेवलप हुई नहीं ना, वो बस मॉनिटरिंग ही कर रहा है। और इसमें हो भी क्या तो जाता है ना आइदर कि उसको फिर सामने वाले के प्रेशर में भी आ जाता है, जैसे कंपनी वो सामने वाले क्लाइंट के प्रेशर में आ गई, उसने बोल दिया कि हमको ऐसा रिसोर्स चाहिए। आप क्लाइंट के क्योंकि बिलिंग स्टार्ट हो गई उसको मना नहीं कर सकते, पर उसने जो टॉप नॉच स्किल मांगी वो उस स्किल पे काम ही नहीं करवा रहा, क्योंकि वो क्लाइंट है, वो इतना टेक्निकल ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसको काम करने के लिए किस स्किल का बंदा चाहिए। और वो हाई डिमांड रख रहा है क्योंकि पैसे दे रहा है, उसको चाहिए टॉप नॉच बंदा, पर वो काम 1-2 साल वाला भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो कस्टमर जो बिलिंग ले रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर एंड ऑफ द डे सफ़र करता है, वो कैंडिडेट भी सफ़र करता है, तो ये एक लूप होल क्रिएट हो जाता है। स्टाफ ऑगमेंटेशन मैंने देखा है ये काफ़ी ज़्यादा, और यूजुअली सभी कंपनी के साथ हो रहा है, जिससे क्या है कि अनस्टेबिलिटी मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है। और जिस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं जैसे एक नई टेक्नोलॉजी जैसे ही मार्केट में आती है तो सब लोग एकदम से स्पॉन्टेनियसली उस पे काम करना चालू कर देते हैं, कैसे हमारी कंपनी में ये इनेबल, जैसे AI ML का भी चल रहा है, तो सबको कुछ ना कुछ में AI ML चाहिए। अब उसमें जो सीनियर रिसोर्सेज है जो 8-10-15 साल वाले एक्सपीरियंस वाले जो थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी पे हाई एंड पे काम किए उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, शायद 50 लाख 1 CR तक गई होगी, वो लीड हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, अब एकदम से उनको भी ये सारी चीजें पहले अनलर्न करना जो पुरानी जो उनकी स्किल सेट है और एकदम से AI ML को लर्न करना और पहले दिन से उसको है ना काम में लाना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, है ना? राइट। तो जिस आप जो स्विफ्ट हो रहा है यहाँ से वहां, वो प्रॉपर आइदर उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, सीधा निकाल देना किसी को रिलीज कर देने से अच्छा है कि उसको थोड़ा टाइम दो, उसको थोड़ा ट्रेनिंग दो, आइदर वे प्रॉपर जिस हिसाब से आपको चाहिए। जैसे अगर आपको डेवऑप्स का चाहिए और आपके पास क्लाउड इंजीनियर है तो आपका सीनियर रिसोर्स होना चाहिए जो आपके जूनियर्स को थोड़ा बहुत ट्रेन करे, जिससे क्या है कि आपको हायर बाहर से ना करना पड़े, एक नया जॉब क्रिएट करने से अच्छा जो बंदा आपके अंदर काम कर रहा है, आपकी कंपनी में जो रिसोर्स काम कर रहा है उसी को आप ट्रेन करके उससे निकालना ना पड़े, उसको आप अच्छे से यूज कर पाओ, एंड देन अगर कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट बनती है तो आप आराम से मार्केट से हायर कर सकते हैं। सही बात है।